नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे राजस्थान से। राजस्थान के सियासी संग्राम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। राजस्थान में राजभवन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि राज्यपाल सत्र बुलाने पर सहमत हैं, मगर संवैधानिक तौर तरीकों के अनुसार सत्र बुलाया जाना चाहिए। राज्यपाल ने सत्र बुलाने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने से पहले 21 दिन का नोटिस देने को कहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और विश्वास मत परीक्षण की स्थिति में कुछ शर्तों का पालन करने को कहा। अब राजस्थान में पूरा गेम नंबर पर अटक गया है। अब विधायकों की संख्या मेन किरदार निभाएगी। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि पायलट गुट के 3 विधायक जल्द वापसी कर सकते हैं। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी के विलय पर भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका को खारिज कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने कांग्रेस में विलय किया था, जिस पर बवाल हुआ था। बीएसपी विधायक लखन सिंह ने कहा कि हमें तो मीडिया से पता चला कि बीएसपी ने कोई नोटिस भी जारी कर दिया है, पर हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। हम कांग्रेस के साथ हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। इतना ही इसके साथ उन्होंने कहा कि हम पहले ही 6 के 6 विधायक कांग्रेस में विलय कर चुके हैं। 9 महीने के बाद अब बीएसपी को इसकी याद आई है। ये बीएसपी नहीं, बीजेपी के कहने से मैनेज किया गया हथकंडा है। उसी आधार पर ये व्हीप जारी किया गया है, उसी आधार पर ये कोर्ट जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि सत्र तक आते आते क्या नए बदलाव राजस्थान की राजनीति में देखने को मिलते हैं। बढ़ेंगे आगे। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखी जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही कई वीआईपी मेहमानों को बुलावा दिया गया है। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक ट्वीट कर मांग रखी है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को भी इस भूमि पूजन में बुलाना चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर का भूमि पूजन होना है। लाखों लोग इसे लेकर उत्साहित हैं। ऐसे में मैं आयोजकों से एक अपील करना चाहता हूं कि पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को भी बुलाया जाए, क्योंकि जब राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला आया था तब वो चीफ जस्टिस थे। अगर ऐसा नहीं होता तो पूर्व चीफ जस्टिस के साथ बड़ा अन्याय होगा। आपको बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में जब राम जन्मभूमि का मामला था तब जस्टिस रंजन गोगोई ही चीफ जस्टिस थे और उन्होंने ही सुनवाई करने वाली पीठ की अगुवाई की थी। बाद में जस्टिस गोगोई को राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ऐतिहासिक होने जा रहा है और इसका भूमि पूजन भी सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के अन्य कई गणमान्य नागरिक यहां भूमि पूजन में शामिल होंगे, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि भूमि पूजन के दौरान कोरोना वायरस की सभी गाइडलाइंस का पालन होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। और इन सब के बीच अब अधीर रंजन चौधरी ने ये बयान दिया है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट करने के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने सोमवार को केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि सरकारी चैनल पर यह कार्यक्रम प्रसारित करना ठीक नहीं होगा। सीपीआई की इस आपत्ति पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने वाम दल पर धार्मिक कार्यक्रम को तुच्छ राजनीति में घसीटने का आरोप लगाया। सीपीआई की तरफ से ये चिट्ठी जहां विनय विश्वम ने लिखी है और इस पार्टी ने दलील दी है कि दूरदर्शन पर धार्मिक कार्यक्रम का प्रसारण करना राष्ट्रीय अखंडता की भावना के खिलाफ है। उसने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा काफी लंबी अवधि तक विवाद और सामाजिक वैमनस्य का कारण रहा है, इसलिए इसमें इसके भूमि पूजन के समारोह का प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी ने केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के लिए छिड़े आंदोलन से देश में दशकों तक संघर्ष और सामाजिक वैमनस्य बना रहा है। उसने कहा कि दूरदर्शन पर लागू प्रसार भारती एक्ट की धारा 12(2)(a) में ये स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य देश की एकता और अखंडता तथा संवैधानिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करना है। पार्टी ने चिट्ठी में आगे लिखा कि देश की राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता के रूप में दूरदर्शन का अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले धार्मिक कार्यक्रम के प्रसारण में इस्तेमाल किया जाना
राष्ट्रीय अखंडता की मान्य भावनाओं के खिलाफ है, क्योंकि इसकी स्थापना धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सद्भाव के सिद्धांतों पर की गई। चिट्ठी में केंद्र सरकार को इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचने का सुझाव देते हुए कहा गया कि देश की धर्मनिरपेक्ष छवि से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। चिट्ठी में आगे लिखा गया कि सरकार द्वारा संचालित दूरदर्शन का इस्तेमाल अयोध्या में धार्मिक कार्यक्रम के प्रसारण में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। निर्वाणी छावनी के महंत धर्मदास ने प्रधानमंत्री कार्यालय को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में बताया गया कि निर्वाणी अखाड़े का राम जन्मभूमि विवाद की कानूनी लड़ाई में अहम रोल है। निर्वाणी अखाड़े ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जगह न मिलने पर नाराजगी जताई है। महंत धर्मदास ने ट्रस्ट में निर्वाणी अखाड़े की शामिल करने की मांग रखी है और नोटिस में महंत धर्मदास ने कहा है कि 2 महीने के भीतर उन्हें नए राम मंदिर में पुजारी की भूमिका के लिए जाने का फैसला लिया जाए। निर्वाणी अखाड़े के महंत धर्मदाल ने यह कहा है कि अगर उनकी मांग पर विचार नहीं किया जाता है तो वे आगे इसे कानूनी कार्रवाई पर ले जाएंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई के दौरान निर्वाणी अखाड़ा भी पैरोकारी में शामिल था, लिहाजा धर्मदास ने राम मंदिर के पुजारी की जहां गद्दी पर अपना दावा रखा है और अयोध्या जमीन विवाद पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट गठन का आदेश दिया था। इसके बाद ही मोदी सरकार की ओर से 15 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन किया गया था। इस ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रखा गया। इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी राम मंदिर निर्माण और उसकी सारी व्यवस्थाओं को देखने की होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास हैं, जबकि चंपत राय को महासचिव बनाया गया है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बार बार झूठ बोलने और सेना का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान चीन ने भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमा लिया था। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी चाहे जितने झूठ बोले, लेकिन उनके परिवार पर लगा कलंक कभी नहीं मिट सकता। इसलिए चीन और पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने वाली पार्टी उसे कोई नसीहत ना दे। पार्टी मुख्यालय में ये कहा गया प्रवक्ता बीजेपी के जीवीएल नरसिम्हा के द्वारा, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार झूठ बोलकर भारत की सेना का अपमान कर रहे हैं। डोकलाम के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद हर बार सेना ने अपने पराक्रम से भारत को विजय दिलाई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लेकिन हर बार भारतीय सेना का मनोबल गिराने के लिए सेना का अपमान करने का दुस्साहस करती है। कहा कि फिर एक बार हमारे 20 जवानों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी जान दी है और इन कुर्बानियों का राहुल गांधी बार बार अपमान करने का साहस कर रहे हैं। राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान भारत को चीन के हाथों 43,000 वर्ग मीटर जमीन गंवानी पड़ी थी और अगर आप में थोड़ी भी शर्म बची है तो भारत की भूमि सरेंडर करने के लिए आपकी पार्टी के अध्यक्ष, आपके नेतृत्व को देश की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। ये आरोप लगाया है बीजेपी के द्वारा। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।